नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि हम जन्मांग चक्र का निर्माण कैसे करते हैं, राशि चक्र का निर्माण कैसे करते हैं, प्रश्न कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं। उसी क्रम में हम आज क्या होगा, चलित चक्र निर्माण कैसे करते हैं, आइए पढ़ेंगे। तो चलित चक्र निर्माण करने से पहले हमको अस्पष्ट ग्रह और द्वादश भाव का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पिछली कक्षा में क्या होगा, अस्पष्ट ग्रह करना और द्वादश भाव भी पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर हम यहाँ क्या होगा, देखिए अस्पष्ट ग्रह और द्वादश भाव का चार्ट पहले से ही बना के आपके समक्ष रखे हैं और इसी के आधार पर हम लोग आज क्या होगा, चलित चक्र का निर्माण करेंगे। तो आइए क्या होगा, हम अपने चलित चक्र निर्माण की तरफ अग्रसर होते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि हमारा लग्न क्या है। तो यहाँ देखिए 3, 29, 15, 26 लिखा गया है। यानी कि लग्न क्या होगा, 3 राशि पूरा करके चौथी राशि में आपका लग्न है। तो चौथी का मतलब क्या होगा, कर्क राशि हो गया। तो यानी कि लग्न हमारा क्या होगा, चौथी राशि। तो अब यहाँ 4 से भर देंगे। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पुनः 1, 2, 3। ये देखिए हम क्या होगा कि अपने 12 भाव में हम राशियों को सर्वप्रथम अवस्थापित कर दिए। हम अपने 12वें भाव में क्या होगा, सर्वप्रथम राशियों को अवस्थापित कर दिए। अब अगला कार्यक्रम क्या होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन ग्रह क्या होगा, किस भाव में आएगा। तो देखिए इसके लिए सर्वप्रथम क्या होगा, आप देखिए सूर्य को देखिए। तो सूर्य हमारे क्या है, 1, 4, 51, 21 पे है। सूर्य हमारे क्या है, 1, 4, 51, 21 पे है। तो अब आप देखिए कि अपने द्वादश भाव में हमको एक राशि कहां दिखाई दे रही है। तो एक राशि आपको दो जगह दिखाई दे रही है। एक आपका दशम भाव में भी दिखाई दे रही है, दूसरा आपका क्या होगा, एकादश भाव में भी दिखाई दे रही है। तो हम किस भाव को लेंगे, तो इसके लिए आप क्या होगा, दूसरा अंश को देखिए। तो अंश क्या हमारा 4 है। तो चूंकि दशम भाव में अंश क्या है, 12 है, यहाँ आपका क्या है, 28 है। तो जो 4 अंश होगा वो 12 अंश के अंदर ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारा क्या होगा, चलित चक्र में दशम भाव में अपना स्थान स्थापित करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और ये हमारा क्या होगा, दशम भाव होगा। तो ये दशम भाव में आपको क्या करना है, सूर्य को लिख देना है। अब उसी तरह से हम क्या होगा, चंद्रमा को आएंगे। तो ये 2 राशि 20 अंश पे हैं। तो हम देखिए 2 राशि 20 अंश देखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो चूंकि यहाँ 2 13 है, यहाँ 2 28 है। तो 20 अंश हमारा क्या होगा, 13 अंश से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा कहाँ चले जाएंगे, आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये हमारा दशम भाव था, फिर एकादश भाव, ये द्वादश भाव हो गया। तो आप चंद्रमा को क्या कीजिए, द्वादश भाव में लिख दीजिए, आपके चंद्रमा हो गए। अब चंद्रमा के बाद इसी तरह से हम मंगल पे आएंगे। तो मंगल क्या आपका 0 राशि 6 अंश पे है। तो ये देखिए यहां भी देखिए ध्यान से, तो यहां भी 0 राशि है, यहां भी 0 राशि है। 0 राशि क्या है, 6 अंश है। तो यहां देखिए 0 राशि क्या होगा, 12 अंश है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मंगल हमारे होंगे कहां हो जाएंगे, नवम भाव में हो जाएंगे। तो ये दशम भाव था, तो उसके पहले क्या हो गया, आपका नवम भाव हो गया। तो ये मंगल को आप अपने नवम भाव में लिख दीजिए। फिर इसी तरह से आप आइए बुध को आइए। तो बुध देखिए आपका क्या होगा, एक राशि 22 अंश पे है। तो एक राशि 22 अंश की यदि हम बात करें, तो देखिए हमारा एक राशि यहां भी हो गया आपका, और ये देखिए आपका एक राशि यहां भी हो गया। यहाँ कितने हमारे हैं, तो ये 12 अंश पे है। और यहाँ कितने हैं, तो हमारा क्या होगा, आपका 28 अंश है। और दिया गया है बुध कितने हमको, जो है 22 अंश पे दिए गए हैं। तो जब 22 अंश पे दिए गए हैं, तो ये देखिए आपको किस भाव में आ जाएंगे, ये आपका एकादश भाव में आ जाएंगे। तो यानी कि बुध हमारा क्या होगा, एकादश भाव में चले जाएंगे। तो जहां आपका एकादश भाव होगा वहां आप क्या होगा, बुध को भर देंगे। तो ये देखिए आपका बुध आपके एकादश भाव में आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 22 अंश है, यहाँ पे आपका 28 अंश है। तो ये देखिए हमारा कहीं ना कहीं, जबकि बुध यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 22 अंश पे दिए गए हैं। तो ये 22 अंश आपका 12 से ज्यादा होगा। तो बुध आपके किस में आ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे। तो अपने एकादश भाव में बुध को लिख दीजिए। अब देखिए बुध के बाद से आते हैं हम लोग गुरु पे आते हैं। तो गुरु आपके देखिए क्या होगा, ये 2 राशि 29 अंश पे है। तो हम आइए देखेंगे कि 2 राशि हमको कहाँ मिल रही है।
तो ये 2 राशि यहाँ भी मिल रही है, 2 राशि यहाँ भी मिल रही है। लेकिन अब यहाँ भी 28 अंश है, जबकि आपके गुरु क्या है, आपके 29 अंश पे हैं। तो अब हमारे पास प्रश्न देखिए यहाँ बन सकता है कि भाई यहाँ तक तो कहानी क्या होगा, 28 अंश ही है, जबकि गुरु हमारे 29 अंश है। तो हम लोग 29 अंश कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 28 से जो भी आगे रहेगा वो 29 अंश में माना जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 28 है, तो ये जब भी क्या होगा 30 पूरा करेगा तभी 3 राशि में जाएगा आपका। तो इस तरह से आगे वाला भाव भी देखिए 3 13 है। 3 13 का मतलब ये हो गया आपका कि ये जो हमारे गुरु है ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वें भाव में आप गुरु को गुना भर दीजिए। गुरु के बाद देखिए शुक्र पे आइए, तो शुक्र आपका 2 राशि 7 अंश पे है। तो यहां भी देखा जाए कि 2 राशि 7 अंश, तो 2 राशि यहाँ देखिए 13 अंश है, 2 राशि 28 अंश है। तो यहाँ 13 के अंश के क्या होगा, अंदर ही आपका 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, शुक्र हमारे क्या होगा 11वें भाव में आ गए। तो जहां आपका 11 भाव वहां जो है शुक्र को लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या होगा, अपने 11 भाव में ये शुक्र को लिख दिया गया आपका। अब शुक्र के बाद देखिए क्या होगा, शनि आइए। तो शनि आपका देखिए 11 13 पे है। तो 11 राशि देखा जाए तो कहाँ है भाई, तो देखिए 11 राशि आपका यहाँ भी है और 11 राशि आपका यहाँ भी है हमारी यहाँ पे। तो ये देखिए 11 13 है, यहाँ भी देखिए एकदम 11 13 मामला बराबर का हो गया आपका। यहाँ 23 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी मामला बराबर का हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है आपका 35 है, जबकि यहाँ क्या है 50 है। अब कुछ मामला सही हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो हमारे शनि हो गए वो कहाँ चले आएंगे, अष्टम भाव में चले आएंगे। देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, तो ये शनि हमारे कहाँ चले आएंगे, अष्टम भाव में चले आएंगे। तो अष्टम भाव में अपने शनि को लिख दीजिए। अब उसी तरह से शनि के बाद से क्या होगा, राहु पे आ जाइए। तो राहु देखिए आपका 10 है, तो देखिए यानी कि 10 राशि हो गया आपका। तो ये देखिए आपका ये 10 राशि हो गया, ये 13 अंश हो गया आपका। जबकि यहाँ राहु 10 पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, राहु किस में होंगे, आपके सप्तम भाव में होंगे। तो यहाँ सप्तम भाव देखिए हो गया, यहाँ आप क्या होगा, राहु को लिख दीजिए। अब राहु के बाद क्या होगा, केतु को देखा जाए तो 4 10 पे है, तो 4 10 का मतलब ये हो गया, ये 4 13 हो गया आपका। तो यानी कि प्रथम भाव में क्या होगा, केतु होंगे। ये प्रथम भाव में केतु को आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा कि आप अपने चलित चक्र में सभी ग्रहों का अवस्थान आपने अवस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से हम क्या होगा, चलित चक्र का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः हम बताते हैं कि सर्वप्रथम हम ग्रह स्पर्श लिख लेंगे, द्वादश भाव लिख लेंगे। ग्रह स्पर्श में जो लग्न होगा उस लग्न को ही मानकर हम पूरा अपने राशियों को स्थापित कर देंगे। उस प्रकार के सूर्य का राशि अंश को हम अपने द्वादश भाव के राशि अंश में मिलाएंगे। जिस भाव में वो क्या होगा, राशि अंश मिलेगा, उस भाव में ही वह ग्रह क्या होगा, स्थापित हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि सूर्य एक राशि 4 अंश पे है, तो एक राशि हम 4 अंश को ढूंढे तो क्या होगा, दसम भाव के अंदर आया। तो इस प्रकार से सूर्य आपका दसम भाव में हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग चलित चक्र का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।